हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारा बाज़ार में मिलने वाला, आप यहां पर तस्वीर में यानी कि इस फ़ोटो में देख रहे होंगे कि बाज़ार में मिलने वाला बूस्ट कन्वर्टर, यानी कि कुछ इस तरीके से हमें बाज़ार में बूस्ट कन्वर्टर मिलता है जिसका नंबर आप देख सकते हैं। ये DC to DC है, XL 6009E1 करके आपको बाज़ार में मिल जाएगा। मगर इसका काम क्या है, पहले हमें ये समझना होगा कि ये दो टाइप के हमें बाज़ार में मिलते हैं, एक बूस्ट कन्वर्टर और एक बक कन्वर्टर। और बूस्ट कन्वर्टर की बात आज हम करेंगे, बक कन्वर्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर, इसका मैं डेटा शीट भी बताऊंगा और ये कैसे वर्क करता है ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा इसमें कुछ कंपोनेंट को बदलकर आप और ज़्यादा वोल्टेज का भी ये वाला बक कन्वर्टर बना सकते हैं। और इसको भी समझाऊंगा कि क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है और ये किस तरीके से हम इसको फिट कर सकते हैं और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट कितने करवाए जा सकते हैं और आउटपुट में भी मिनिमम और मैक्सिमम कितने मिलेंगे, वो सारी डिस्कस आज हम करेंगे। सबसे पहले जानना ये है कि बूस्ट कन्वर्टर का काम ये होता है कि इनपुट में आप जो भी वोल्टेज दो, जो इसकी मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम इनपुट के तहत देना होता है। यानी कि इसमें आप डेटा शीट खोलोगे तो मिनिमम कितना दिया जाएगा और मैक्सिमम कितना दिया जाएगा, उसकी डेटा में लिखा ही होता है। उसके अंदर में जो भी वोल्टेज मिनिमम और मैक्सिमम के बीच जो भी वोल्टेज हमारा बनता है, यानी कि देना होता है, वो आप जो भी वोल्टेज इनपुट दोगे उससे वो ज़्यादा वोल्टेज बना के, यानी कि बूस्ट वोल्टेज बना के ये DC to DC मॉड्यूल हमें इनपुट से ज़्यादा वोल्टेज बना के देता है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 12 वोल्ट इनपुट करवाया तो मैक्सिमम जितना इसकी कैपेसिटी होगा, मैं आगे बताऊंगा कितनी कैपेसिटी होगा, तो वो मैक्सिमम उतने तक वो बना के हमें देगा, मगर 12 से कम बना के नहीं देगा, क्योंकि कम बनाना इसका काम नहीं है। बूस्ट कन्वर्टर का काम ही यही है कि इनपुट से ज़्यादा वोल्टेज बना के देना। तो यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे तो हमें 8 या 10 या 5 वोल्ट हमें बना के ये नहीं देगा। 12 से ऊपर 13, 15, 20, 30, 40 इतनी इसकी जितनी कैपेसिटी होगी, इतनी इसकी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उतना बना के देगा। उनके बीच वाले जो भी वोल्टेज चाहते हैं इस पोटेंशियोमीटर से आप सेट करके आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर बूस्ट कन्वर्टर का काम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज बना के देना है, जबकि कम वोल्टेज बना के देना तो बक कन्वर्टर का काम होता है। जो बक कन्वर्टर इसी की तरह दिखता है मगर उसका काम कम बनाना होता है। मगर आज हम डिस्कस कर रहे हैं बूस्ट कन्वर्टर की, तो ये हमारा वोल्टेज ज़्यादा बना के देता है। अब कितना बना के देता है वो हम डिस्कस लाइव प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि
सिर्फ इतना प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा कि अगर हम 12 वोल्ट यहाँ पर देते हैं इनपुट में, तो हमें आउटपुट में कितना बना के देता है। फिर हम एक मॉड्यूल और भी लेंगे जिसमें कुछ सामान बदल के, कुछ स्पेयर पार्ट बदल के, कुछ कंपोनेंट बदल के आप इससे भी ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बताएंगे आपको कि इसका इनपुट और आउटपुट के जो रेशियो है, इनपुट यानी कि 6009 इस नंबर का जो XL 6009 E1 नंबर का जो DC टू DC बूस्ट कन्वर्टर है, उसको आप एक तरह से डेटा शीट आप देखोगे तो इनपुट वोल्टेज इसमें 4 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट तक आप इनपुट इसमें दे सकते हैं। और आउटपुट की बात कर ले तो मिनिमम हमें आउटपुट 4, इनपुट 4 हम मिनिमम देते हैं और मैक्सिमम हम 32 तक आप इनपुट दे सकते हैं। तो आउटपुट में भी हमें 4 से ज़्यादा मिनिमम 5 और मैक्सिमम 48 वोल्ट तक आप ले सकते हैं। किसी मॉड्यूल में हमें 42 भी मिल सकता है, किसी मॉड्यूल में हमें 48 भी मिल सकता है। मगर वो कैसे मिल सकता है? जब हम मिनिमम इनपुट वोल्टेज 4 देंगे तो हमें 40 के आसपास हमें आउटपुट देगा। मगर इनपुट में अगर 32 वोल्ट इनपुट करवाओगे तो हमें 48 तक का वोल्टेज आउटपुट हमें देता है। यानी कि इनपुट कम दोगे तो आउटपुट भी हमें थोड़ा कम मिलेगा, इनपुट में ज़्यादा दोगे तो उस हिसाब से आउटपुट में भी हमें ज़्यादा मिलेगा। और एम्पियर की बात कर ले हम तो इसका आउटपुट एम्पियर 3 एम्पियर तक का डेटा शीट के मुताबिक होता है कि वो 3 एम्पियर तक काम कर जाता है। मगर इसका मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा, मैंने बनाया है और मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको दिखाकर आपको स्क्रीनशॉट भी लेने दूंगा। मगर मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये मान लीजिए कि मैंने अभी बताया आपको कि ये आउटपुट हमें 5 वोल्ट से 48 वोल्ट तक का देता है। तो हमारे 48 वोल्ट कब देगा? जब हम 32 वोल्ट यानी कि इनपुट 32 वोल्ट देंगे तब 48 बनेगा। मगर 12 वोल्ट इनपुट हम करवाएंगे तो करीब 40 से 42 वोल्टेज तक हम आउटपुट हमें ये देगा। तो मान लीजिए कि ज़्यादातर एलईडी टीवी में हमें 12 वोल्ट अमूमन मिल ही जाते हैं। तो अब इसे इस्तेमाल हमें करना है। अगर हमारी बैकलाइट में 32 इंच की बैकलाइट में, तो हम कैसे करें? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारी मान लीजिए कि 2 लाइनें हैं। यहाँ 6 एलईडी है और इसमें भी 6 एलईडी है। ये हमारा स्ट्रिप ये 3 वोल्ट की एलईडी है और 6 एलईडी है, यानी कि ये हमारा 18 वोल्ट का एक स्ट्रिप बना और दूसरा भी हमारा 18 वोल्ट का दूसरा स्ट्रिप बना। यानी कि यहाँ पर हमें ये मान लीजिए कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसको सीरीज सर्किट हम इस तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से हम सीरीज सर्किट को बना लेंगे। अब ये भी स्ट्रिप हमारी 18 वोल्ट की है, दूसरी वाली भी 18 वोल्ट की है।
तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर आउटपुट जो इन दोनों सिरों पर मिलेगा, ये हमें लोड देना पड़ेगा यहाँ पर 36 वोल्ट का। यहाँ पर हमें लोड देना पड़ेगा 36 वोल्ट का। तो अब यहाँ हमें ये देखना है कि 36 वोल्ट का हमें लोड देना है और इस मॉड्यूल में हमें 12 वोल्ट इनपुट करवाने हैं किसी बोर्ड से, और यहाँ पर हमें इस आउटपुट पॉइंट पर इस पोटेंशियोमीटर को घुमा के हमें यहाँ पर 36 वोल्ट लेके आना है। तो अब हमें 36 वोल्ट सेट कर लिए। अब हम इस एलईडी के दोनों टर्मिनल को यहाँ पर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव हम दे सकते हैं, और जैसे ही 12 वोल्ट इसके इनपुट में आएंगे तो ये हमें आउटपुट में 36 वोल्ट देगा और ये हमारा सही तरीके से ग्लो हो जाएगा। मगर किसी 32 इंच के एलईडी टीवी में आप देखेंगे कि एक और यहाँ आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिले, यानी कि 6 एलईडी वाली 3 स्ट्रिपें हो, और हमारी मान लीजिए कि वो भी 18 वोल्ट की है। तो उसमें भी आप इस तरीके से सीरीज करेंगे तो हमें 54 वोल्ट, यानी कि ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18, तो यहाँ पर हमें लोड देना पड़ेगा, वोल्टेज देना पड़ेगा 54 वोल्ट। तो अब इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 12 वोल्ट इनपुट करवाने से ये सिर्फ और सिर्फ 40 वोल्ट या 42 वोल्ट तक ही ये आउटपुट देता है। तो यहाँ पर हमें डालना हो यही, तो हमें 3 कंपोनेंट में कुछ फेरबदल करना होता है। उसके बाद हम ये 54 वोल्ट भी बना सकते हैं, और अगर मान लीजिए कि ये भी नहीं है और कुछ ऐसा डिजाइन किसी 32 इंच के टीवी में 2 स्ट्रिप हमें देखने को मिले, यानी कि जिसमें 8 एलईडी हो, 8 एलईडी हो, और एक स्ट्रिप हमारी 24 वोल्ट की बनती हो, यानी कि 24 वोल्ट, और उसमें भी हम सीरीज बना ले इस तरीके से, तो हमें 48 वोल्ट की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इन तीनों डिजाइन अगर 8 एलईडी वाली हो तो हमें 48 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर 6 एलईडी वाली हो, यानी कि 18 वोल्ट वाली स्ट्रिप हो और 2 हो, तो हमें 36 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी 3 स्ट्रिप है जिसमें 18 वोल्ट की 3 सीरीज में लगी है, तो हमें 54 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को इन तीनों में कैसे लगाया जाए, उसके बारे में आज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके, यानी कि स्ट्रिप को ग्लो करवा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हम करते हैं। यानी कि इसमें तो ये चल जाएगी, मगर इन दोनों में, यानी कि इसमें और इसमें अगर हमें चलाना है तो हमें इस तरीके से एक दूसरा जो 3 कंपोनेंट को फेरबदल करना पड़ेगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको सही तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा और जूम करके भी दिखाऊंगा आपको कि इन 3 कंपोनेंट को आपको, यानी कि एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। इस 3 कंपोनेंट यानी कि नए वाले से रिमूव करके इन 3 कंपोनेंट को हमें डालना होता है, तब जाके ये हमारा 54 वोल्ट बनेगा आउटपुट में।
और हमारा 48 वोल्ट तब जाके बनता है, वह नहीं तो 40 वोल्ट के अंदर वाला जो वोल्टेज बनता है यानी कि 36, वो उतनी तक की कैपेसिटी इसकी होती है। अगर 40 से ऊपर वोल्टेज हमें चाहिए तो हमें ये फेरबदल करना होता है, और इस फेरबदल में मैंने किस वैल्यू का डाला है मैं थोड़ी देर में ही आपको डायग्राम में भी समझाऊंगा कि क्या फेरबदल किया है और इसकी वैल्यू क्या है। ये सारी जानकारी मैं आपको आखिर में दूंगा। सबसे पहले हम एलईडी टीवी में आपको जोड़ के भी दिखाऊंगा इन दोनों को कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो पहले मैं सेट कर लेता हूं कि इसमें मैं 36 वोल्ट सेट कर लेता हूं और इसमें मैं 48 वोल्ट सेट कर लेता हूं, और बाद में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से वर्क करेगा। यानी कि इससे हमारा 48 वोल्ट सेट हो जाएगा, मगर इसमें आप सेट करने जाओगे तो हमें 42 वोल्ट तक ही हमें सेट होगा, उससे ज़्यादा ये नहीं बना पाएगा। मगर इस कंपोनेंट को डालने से ये 48 नहीं बल्कि 54 तक ये हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पर मैं दो करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक एलईडी स्ट्रिप ऐसी लूँगा जिसमें 6 एलईडी होगी और उसका एक स्ट्रिप का लोड होगा हमारा 18 वोल्ट। उस तरीके से दो हमें स्ट्रिप लेनी है और दो स्ट्रिप मिला के सीरीज करके हम इसको 36 वोल्ट की सबसे पहले ये देखेंगे कि 36 वोल्ट का ये लोड कैसे लेता है। तो एलईडी स्ट्रिप का लोड देने से पहले मैं आपको ये कंफर्म करवा दूं कि ये मिनिमम और मैक्सिमम कितने तक जाता है। यानी कि इसको हम घुमाएंगे, आप मीटर पे देखिएगा कि ये 12 वोल्ट 11 वोल्ट ऐसा हो रहा है। यानी कि इसको इनपुट में यहाँ इसका इनपुट है, इसमें 12 वोल्ट यहाँ इस बोर्ड से हमने दे दिया है। अब हम इसको घुमाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने मीटर का प्लस और माइनस पॉइंट दे दिया है और हम घुमाते जाएंगे कि कितने तक ये मैक्सिमम जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा आउटपुट कितने तक जाता है। वो हम देखेंगे। ये हमारा शायद ख़राब है तो मैं बदल के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये 19 तक पहुँच चुका। अब और आगे जाते हैं 20 हुआ और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है वो हम देखते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं 30 हुआ, 31, 32, 35, 37, अब 40 पर आके रुक गया। यानी कि 12 वोल्ट इनपुट करवाने से ये 40 तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बनती है। मगर डेटा शीट में तो 48 तक कहा है, मगर 48 कब होगा? जब उसको इनपुट में 32 वोल्ट दोगे तो हमें 48 तक पहुंचाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि 12 वोल्ट देने से ये हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारा 40 तक आता है। आप देख सकते हैं अब मैक्सिमम 40 तक जाता है। तो अब हमें ये हमारी दो एलईडी स्ट्रिप है, जो एक एलईडी स्ट्रिप हमारी 18 वोल्ट की है और दूसरी 18 वोल्ट की है। और आप देख सकते हैं मैंने एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव आपस में जोड़ दिया है और उसके दोनों अलग अलग वायर यहाँ से सीरीज सर्किट बना लिया है। यानी कि इसको 36 वोल्ट देंगे तो ये ऑन होगी। तो यहाँ पर मैं आपको 36 वोल्ट हम सेट कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं करीब करीब 36 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, यानी कि 36 वोल्ट ये हमारे आ गए। अब हम इसको जोड़ेंगे इस वायर को इनके आउटपुट के साथ, तो हम देखेंगे कि ये हमारा जोड़ने से ये हमारा एलईडी ग्लो होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा ठीक तरीके से कनेक्ट हो गया है और हमें करीब करीब 36 वोल्ट ही हमारा है ही, यानी कि कुछ भी इसमें हमारे मीटर पर देखिएगा आप कि 36 से कम नहीं हो रहा है, यानी कि 36 वोल्ट ही रह रहा है। यानी कि वो लोड को सही तरीके से एडजस्ट कर रहा है, यानी कि लोड को सही तरीके से ले रहा है। यानी कि ये हमारा एलईडी टीवी में डालने से ये 100% चलेगा। तो आप देख सकते हैं 36 का 36 ही है। तो ये हमारा 36 वोल्ट तक का है, मगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी ही स्ट्रिप ये 18×36 है, इसीलिए सही तरीके से जली। अगर हमारे पास ये हमारी 6 एलईडी वाली है, अगर हमारे पास 8 एलईडी वाली स्ट्रिप हमें 32 इंच एलईडी टीवी में मिले, तो एक स्ट्रिप हमारी 24 वोल्ट की बन जाती है। तो उस हिसाब से दो स्ट्रिप को अगर हम सीरीज करेंगे तो हमारी 48 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मगर ये तो हमारा आउटपुट 14 तक ही जाता है, यानी कि 40 वोल्ट ही हमें आउटपुट देता है, 48 वोल्ट ये हमें आउटपुट नहीं देता है। तो जैसे मैंने बताया इस तरीके से ये मॉड्यूल में डालूंगा तो हमें 48 तक का भी आउटपुट ये आसानी से देगा। तो मैं अब ये मॉड्यूल डाल के आपको वो वाली स्ट्रिप डालूंगा जो हमें 48 वोल्ट का आउटपुट लेती हो, यानी कि 8 एलईडी वाली दो स्ट्रिप लूँगा और दोनों को सीरीज करूँगा और 48 वोल्ट देना पड़े, वो वाली स्ट्रिप डाल के देखते हैं कि इससे ये जलती है कि नहीं। तो हमने सेटअप लगा लिया है। ये मैंने दूसरी वाली जो है दो अलग से ले ली है कि जिसमें हमें इन दोनों को मिलाकर हमें 48 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा है, ये वाला जो है कितना आउटपुट हमें देता है। तो यहाँ पर मीटर से आपको दिखाता चलो कि इसके इनपुट में मैंने दिया है, आप देख सकते हैं 12.3 वोल्ट यहाँ पर इनपुट करवाया है और यहाँ पर हमें आउटपुट हमें मैक्सिमम पे रखा है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 58 वोल्ट तक का आउटपुट हमें देता है। और इस वाले में हमने क्या देखा था, 40 वोल्ट का, यानी कि 14 वोल्ट का ही आउटपुट देता था, मगर इसमें हमें 58 वोल्ट का हमें आउटपुट ये हमें दे रहा है। ये मैंने मैक्सिमम पर रखा है। अब हमें ज़रूरत है इन दोनों स्ट्रिप को 48 वोल्ट की। तो यहाँ पर हम घुमाते जाएंगे ताकि 48 तक हम वोल्टेज तक हम पहुँच सके। यानी कि हमने घुमाया और क्या फ़र्क पड़ा, तो यहाँ पर हमें 50 वोल्ट तक आ गए हम, और कम करना है 2 वोल्ट, यानी कि 48 वोल्ट ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 48 वोल्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब इस एलईडी का कनेक्शन हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रेड वायर को कनेक्ट कर दिया है
और एक वायर जैसे ही मैं कनेक्ट करवाऊंगा और हमने देखा कि यहाँ हमने 48 वोल्ट सेट करके रखा है और ज़रूरत है इस एलईडी के स्ट्रिप को 48 की, तो जैसे ही मैं टच करूंगा यहाँ नेगेटिव के साथ, तो आप देख सकते हैं ये हमारी एलईडी जल उठी। यानी कि 48 वोल्ट का लोड भी ये बड़ी आसानी से ये हमारा ले रहा है, यानी कि ये हमारी जला रही है। तो इस तरीके से हम 32 इंच में चाहे लोड हमारा 30 वोल्ट का हो या 36 वोल्ट का हो या 40 वोल्ट का हो या 48 वोल्ट का हो या 54 वोल्ट का हो, ये बड़ी आसानी के साथ इस 3 कंपोनेंट को बदलने से ये हमारा 58 वोल्ट तक का बन जाता है। ये हमारा एक तरीके से बूस्ट कन्वर्टर जो वेरिएबल पावर सप्लाई की तौर पर काम करेगा, यानी कि हम इसको इस पोटेंशियोमीटर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि वेरी पावर सप्लाई एक तरीके से बन जाता है। और यहाँ पर हमने दोनों टाइप का आपको दिखा दिया कि किस तरीके से ये हम ज़्यादा वोल्ट हो या कम वोल्ट हो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा चाहिए तो इस तरीके से हमें इसमें कुछ फेरबदल करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस डिज़ाइन को मैंने डायरेक्टली बता दिया। अब बैकलाइट को ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर ऑन ऑफ करवाने की, तो ऑन ऑफ इन दोनों डिज़ाइनों में कितने तरीके से किया जाता है उसका वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं इतनी जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया था और अब मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में कि किस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारा रजिस्टर जो छोटा वाला आता है जो बिल्कुल इसमें आपको दिखाता चलूँ, जो यहाँ पर एक छोटा काला वाला रजिस्टर है, उस रजिस्टर को रिमूव करना है और उसकी जगह पर हमें ये 220 ओम्स वाला रजिस्टर हमें डालना है। और यहाँ पर आप ये वाला देखिए तो ऐसा डायोड आता है, उससे ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा एम्पियर कैपेसिटी का हमें डायोड डालना होता है। और साथों साथ हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट यहाँ पर हमें 100 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का है, उसको बदलकर हमें यहाँ पर 47 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट, अगर 100 वोल्ट भी आपके पास है तो भी चलेगा। मेरे पास 100 वोल्ट का नहीं था तो मैंने 160 वोल्ट का लगा दिया है। तो इन 3 कंपोनेंट को चेंज करने से हमारा आउटपुट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाता चलूँ कि वो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये हमारा बक कन्वर्टर है। और यहाँ पर मैंने दर्शाया है, आपको मैं और बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये 330 ओम्स यहाँ ये रजिस्टर लगा हुआ होता है, उसको रिमूव करना है और 220 ओम्स का रजिस्टर लगाना है। ये डायोड को हमें रिमूव कर देना है और बड़ा वाला डायोड डालना है। और ये फ़िल्टर जो हमारा लगा हुआ होता है 100 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट, उसको रिमूव करके हमें 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट डालना है, जिसे ये 3 कंपोनेंट डालने से हमारा ये कम्प्लीटली ज़्यादा वोल्टेज निकालने लगता है। ऊपर दिए गए ये तीनों कंपोनेंट बदलने से हमें मैक्सिमम 56 से 58 तक का हमें आउटपुट देता है। तो यहाँ पर आपको मैं पूरा स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट कि इस तरीके से आप ज़्यादा वोल्टेज का बूस्ट कन्वर्टर बना सकते हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।